राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा है। राष्ट्र धर्म विजय यात्रा शुभारंभ हुआ 29 सितंबर 2019 को गंगोत्री धाम से। इस यात्रा के 3 हेतु है: जल, जंगल और जीव। जल में जल संरक्षण हो, नदियों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। जल का संरक्षण किस प्रकार से करना है, नदियों का संरक्षण कैसे हो, जंगल में पर्यावरण शुद्धि, जब तक पृथ्वी पे वृक्ष होंगे जब भी हम लोग ऑक्सीजन शुद्ध ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी पे वृक्षारोपण हो, इस उद्देश्य को लेकर के। और तीसरा उद्देश्य जीव जीव में गौ माता का रक्षण हो। गौ माता इस पृथ्वी पे यदि है तो यज्ञ होंगे और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा प्राणी मात्र की रक्षा होती है। तो ये जीव मात्र की रक्षा के हेतु ये यात्रा है राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा। गंगोत्री धाम से प्रारंभ होकर के ये 29 सितंबर से प्रारंभ हुई, 27 जनवरी 2021 को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूर्ण होगी। इस यात्रा के 3 उद्देश्य थे। तीनों उद्देश्य हमारे परमात्मा की दया से धीरे धीरे पूर्ण होंगे, ऐसी आशा लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा हो रही है। भारतवर्ष में 13 राज्यों में जाकर के यात्रा पूर्ण होगी। अभी तक 12 राज्य हो गए और आखिरी राज्य बचेगा। इसी आशा को लेकर के ये राष्ट्र धर्म विजय यात्रा जन जन का कल्याण हो, संपूर्ण भारतवर्ष सुख और समृद्धि हो और हमारी गौ माता है जो राष्ट्रीय गौ माता बने, इसी उद्देश्य को लेकर के यात्रा थी। और राष्ट्र धर्म विजय यात्रा अर्थात राष्ट्र हमारा जो है भारतवर्ष है, एक विश्व के अंदर एक राज्य ऐसा है, एक राष्ट्र ऐसा है जिसको माता करके पुकारा जाता है, वो है भारत माता। और भारत माता को हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हमारे रहते रहते, इसी उद्देश्य को लेकर के यात्रा निकली। वंदे मातरम। समस्त नित्यानंद आश्रम भक्त मंडल की ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन हो। और ये गौ माता के रक्षण के हेतु आप सब आगे आकर के इस गौ माता के रक्षण के लिए अपना संकल्प करें कि हम गौ माता का रक्षण करेंगे। इसी आशा के साथ में राष्ट्र धर्म विजय यात्रा गुजरात तक पहुंची। वंदे मातरम। देश को सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद जूनागढ़ महानगर आज रोज परम पूजनीय और परम वंदनीय श्री नर्मदानंदजी बापजी द्वारा आयोजित राष्ट्र धर्म एकता यात्रा विजय यात्राનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। જે યાત્રા અત્યારે અહીં જૂનાગઢ આવી પહોંચેલ છે, જેનું આયોજન અને સહકાર પરિષદ આપે છે। જે યાત્રાનો મુખ્ય હેતુ છે ગૌ સંરક્ષણ, રાષ્ટ્ર ધર્મ એકતા અને પર્યાવરણ, જે મુખ્ય આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિના વિષય જેના ઉપર જ છે। ને આટલું સરસ અને ઉમદા વિચારોથી જ્યારે પરમ પૂજનીય મહારાજ સાહેબ પોતે પદયાત્રા કરે છે આટલા કઠિન સમયમાં, આટલી ધૂપ હોવા છતાંય અને આટલા કિલોમીટર સુધી, તો દરેક હિન્દુ સમાજનો ફરજ બને છે કે પૂરો સહકાર આપે અને યાત્રામાં જોડાય। બીજું કે આજે જ્યારે પરમ પૂજ્ય મહારાજ સાહેબ પોતે પદયાત્રા કરતા હોય તો આપણે પણ એનું મહત્ત્વ સમજી અને દરેક જે વિચારો છે મારા પૂજ્ય મહારાજ સાહેબના એને અનુરૂપ થઈ સહયોગ આપી અને એને અનુસરવું જોઈએ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા બધી જગ્યાએ સ્વાગત કરવામાં આવે છે અને વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે। ગુરુ નર્મદાનંદજી પદયાત્રા 12 જ્યોતિર્લિંગની કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરે એવી મારી શુભકામના છે। બાપજીની પરિપૂર્ણ આ યાત્રા થાય એવું પણ હું ઈચ્છી રહ્યો છું। જય ગૌ માતા।